क्योंकि जिनको भी अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं उन्हें यह भी जानना होगा कि उनके ऑर्गन किस वजह से खराब हो सकते हैं। तो उसमें एक सबसे बड़ी वजह है बिगड़ा हुआ बीपी। बीपी जो है वो ऑर्गन को डैमेज करता है, इसीलिए बीपी का बैलेंस होना बहुत जरूरी है और उसका ख्याल रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। स्वामी जी, आईसीएमआर ने बीपी प्रॉब्लम को एक तरह का हेल्थ क्राइसिस बताया है। योगाभ्यास तो आप करवा ही रहे, अब उस पर आते हैं कि बीपी को बैलेंस कैसे रखा जाए और बीपी बिगड़ रहा है उसके लक्षण क्या क्या हैं, शुरुआती वो पहले बता दें। एक तो रूटीन हेल्थ चेकअप 20-25 साल के बाद सभी को कराना चाहिए। बच्चों का भी हेल्थ चेकअप, आजकल तो स्कूल में एडमिशन होता तो भी हेल्थ चेकअप होता है। हम भी अपने बच्चों का साल में एक बार लगभग हेल्थ चेकअप करवा ही लेते हैं। तो एक तो रूटीन हेल्थ चेकअप सबको कराना चाहिए, कम से कम जो 20-25 साल के। और कॉलेज लाइफ में तो आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है, जो कंपटीशन की पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो बीपी चेक करवाते रहे। और आपको यदि गुस्सा बहुत आता है, नींद पूरी नहीं आती है, मन बेचैन रहता है, चक्कर से आते हैं, ये सामान्य लक्षण है बीपी बढ़ने के। ज़्यादा गुस्सा आना, बेवजह गुस्सा आना, अनियंत्रित आक्रोश, और फिर सिर घूमना, नींद पूरी ठीक से नहीं आना, मन बेचैन होना, ये लक्षण हैं सामान्य रूप से बीपी बढ़ने के। हार्ट की पल्पिटेशन बहुत हाई हो जाना, ये भी लक्षण है बीपी हाई होने का। और फिर बीपी हाई होता है तो आंखों पर भी असर आता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। और बीपी हाई होता है तो आपको किडनी पर भी असर आता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो और बाकी तो बीपी का सामान्य इंस्ट्रूमेंट है। देखो कुछ ऐसे टेस्ट है जैसे हमारा ये सिटी स्कैन आदि है, उन टेस्ट के करने पर शरीर को बहुत हार्म होता है, लेकिन बीपी टेस्ट करने से शरीर की कोई हानि नहीं होती है। कोई खून भी टेस्ट करते हैं तो ब्लड निकालना पड़ता है, कोई अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे आदि करते हैं, एक्सरे में बहुत ख़राब रेज़ करती है, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये तो बहुत ही खतरनाक टेस्ट हैं। ये तो रेगुलर नहीं करवाए जा सकते, तो कभी कभी अपरिहार्य परिस्थितियों में करने होते हैं। लेकिन बीपी का टेस्ट ऐसा है, जैसे वेट किया आपने, तो वेट टेस्ट करने में, चेक करने में आपको कोई किसी प्रकार से नाप के खोल लेने की जरूरत है, एक मशीन पर चढ़े उतरे, ऐसे वो मशीन पर बीपी आ जाता है, ऊपर का कितने का डायस्टोलिक कितना, सिस्टोलिक कितना, आपको पता लग जाता है। तो सबको बीपी चेक करवा लेना चाहिए। और चेक करवा करके, और मैं तो कहता हूँ योगाभ्यास, मात्र 5 प्राणायाम। स्वामी जी, यही बात लोग जानना चाहते हैं, मात्र 5 आसन जो हम बता रहे हैं। इस बात को लेकर लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है, जरा सा इस बात को क्लियर कीजिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि योगाभ्यास जो है वो एक तरह का फिजिकल वर्कआउट है, और हाइपरटेंशन को लेकर के बहुत सारा लोगों में कंफ्यूजन है कि योगाभ्यास से या रेगुलर योग करने से ये कैसे नॉर्मल होगा। आप तो लंबे वक्त से योगाभ्यास कर ही रहे हैं, तो स्वामी जी आपने पिछली बार अपना बीपी कब टेस्ट किया था, और जरा इसकी साइंस को समझाएं कि योग जो है वो कैसे बीपी को बैलेंस रखता है। अच्छा, ये मैकेनिज्म समझाते हैं जी। देखो, बीपी बढ़ता है मोटापा बढ़ने से, तो जो मोटे लोग हैं उनको तो बीपी तुरंत चेक कर लेना चाहिए। बीपी बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, बीपी बढ़ता है पित्त बढ़ने से, बीपी बढ़ता है जब हमारे भीतर बहुत स्ट्रेस बढ़ता है उससे, बीपी बढ़ता है जब आपके लीवर, किडनी, इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शन ठीक ना होने से, हार्ट के इरेगुलेट होने से, बीपी बढ़ता है नींद पूरी ना आने से, बीपी बढ़ता है आपके अनियंत्रित जीवन से, जो आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपकी होती है, जंक फूड, फास्ट फूड। तो योग करने से मोटापा कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, स्ट्रेस कंट्रोल में आ जाता है, नींद पूरी आती है, बुरे विचार आते नहीं, बुरा आहार, बुरा विचार, बुरी वाणी, बुरा व्यवहार, बुरा स्वभाव आपका रहता नहीं। जिन कारणों से बीपी होता है वो कारण रहते नहीं। तो योग करने से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स की एनर्जी चैनलाइज हो जाती है। योग करने से आप सारे बुरी आदतों से बाहर निकल जाते हैं। योग करने से आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होती, हेल्दी लाइफस्टाइल होती है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एंजाइटी, दीज आर द मेन कॉजेज ऑफ ऑल डिजीज। तो योग करने से, चलो बैठ जाओ सब,
और बैठ करके ये करो, चल ऐसे। स्वामी जी मैंने जितनी बात समझी, आज बहुत सुहाना मौसम भी है और बहुत सुहानी तस्वीरें भी भाई। हैं। जब ड्रोन से हमें आपके यहाँ की तस्वीरें दिख रही हैं, लहराते हुए तिरंगे नजर आ रहे हैं, बहुत ही सुहानी खूबसूरत। तस्वीर। ये हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय आचार्य कुलम गुरुकुलम के बच्चे बहुत अच्छा योग करते हैं। जी जी स्वामी जी, जितनी मैंने बात समझी वो ये है कि योग के जरिए बीमारियों की जड़ पर ही सीधे आप अटैक करते हैं ताकि बीमारी किसी तरह की हो ही ना। लेकिन स्वामी जी एक और मिसकंसेप्शन है लोगों में। जड़ पर वार करते, जड़ से खत्म करते, जिस कारण से रोग हो रहा है उस खोज को ही दूर करते। जी एक मिसकंसेप्शन और है स्वामी जी लोगों में, एक भ्रम है कि बीपी अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो भी एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ये इससे जो है बीपी और बिगड़ सकता है। ये भ्रम कैसे दूर किया जाए लोगों का? ये इतने बावले बावले लोग पता नहीं कौन से ब्रह्मांड से उतर करके धरती पर जन्म ले लिया कि बीपी लो है तो योग मत करो, बीपी हाई है तो योग मत करो, बहुत दुबले हैं तो योग मत करो। अरे बहुत दुबले हैं तो योग जरूर करो, तो ही तो तगड़े होगे। बीमार हैं तो योग मत करो। पहले तो यहाँ तक भी बोलते थे गृहस्थ हैं तो योग मत करो। अरे सन्यासी जिसने घर परिवार संसार छोड़ दिया मर भी जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। जरूरी है गृहस्थों को योग करना? तो वो बर्बाद होंगे तो बच्चे बर्बाद होंगे, कुणबा बर्बाद होगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो भाई ये संसारी लोगों को योग नहीं करना, फिर पतले लोगों को योग नहीं करना, जिनका बीपी हाई है उनको योग नहीं करना। हाँ, जिनका बीपी हाई है चलो ये बच्चों शीर्षासन और सर्वांगासन करो। जिनका बीपी हाई है उनको ये नहीं करना, शीर्षासन और सर्वांगासन। उनको ये कठिन कठिन आसन नहीं करने जो पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के ये जो हमारे योगी बच्चे कर रहे हैं कठिन कठिन आसन, ये नहीं करने बीपी हाई वालों को। और जिनको लो है उनको तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, उनका तो बीपी हम 1-2 दिन में नॉर्मलाइज कर देते हैं, चाहे हाई हो या लो हो। जिनका बीपी हाई है उनको शीर्षासन और उनको ये सर्वांगासन नहीं करना। ऐसे बस सिर्फ स्वामी जी 2 आसन नहीं करने हैं हाई बीपी वालों को, शीर्षासन और सर्वांगासन, या फिर कुछ और आसन भी? मात्र ये 2 आसन नहीं सिर्फ करने। हाँ, और जिनका बीपी हाई है उनको ऐसे जोर वाला नहीं करना, ऐसे ये पहलवानी स्टाइल से नहीं करना, वेग पूर्वक नहीं करना, भस्त्रिका। सर्वांगासन शीर्षासन नहीं करना, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे वेग पूर्वक नहीं करना। बस ये 3 सावधानी रखनी मेरे भाई, बाकी बिंदास योग करो, न लो रहेगा न बीपी हाई रहेगा। समत्वम योग उच्यते, समता में रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।